डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? धारा का मान, आई का। जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितनी है? 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड है। 2020 और 2015 में 3 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल है। तो सर कैसे करेंगे सोल्व? टेंशन नहीं लेने का, जो वैल्यूज दे रखी है सबसे पहले यहां लिखिए आप। सबसे पहले आपका काम ये होता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने का कि जो वैल्यूज दे रखी है उनको नीचे लिखो। ये दे रखा है आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बोल तो n इजिकल टू दे रखा है आपको 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। आज ऐसे लिख ले, सही है। लंबाई दे रखी तार की आपको, सही है। तो इसे L लिखते हैं, L इजिकल टू 0.2 मीटर। आगे चलो, ये दे रखा है क्षेत्रफल, बोले तो A इजिकल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब पहले से मीटर में करो। देखो भाई, इसे मीटर में करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1000 से भाग करनी होगी, ऐसे करके 1000 से। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? सर आप इसे लिख सकते हो इस तरह से 10⁻3। ये क्या है? स्क्वायर है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? सर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा, मतलब 10⁻6 हो जाएगा। फिर इस 6 को मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो सर 10⁻⁻6 हो जाएगा। बस ये करना है आपको। तो A इजिकल टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। बताइए कितनी बात समझ में आई? फिर 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, तो V इजिकल टू कितना है आपके पास? 4 वोल्ट लिख दिया हमने वोल्ट। और तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितनी है? तो इसे लिखते हैं, तार में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता को लिखते हैं म्यू से। म्यू इजिकल टू 4.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। सही बच्चों, बताओ समझ में आई बात? क्या करना है इसमें? सर हमें आई ज्ञात करनी है बेटा, आई ज्ञात करनी है आपको मेरे लाल। क्या ज्ञात करना? धारा का मान ज्ञात करना है। तो चलें फिर आगे कैसे करेंगे सर इसको? बेटा फॉर्मूला याद है आपके जी? मैं आपको कराता चला आ रहा हूं इस टाइप के न्यूमेरिकल। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है बेटा, प्ले लिस्ट में जाइए, एक तरफ से वीडियो देखिए। तो I इजिकल टू क्या होगा हमारा? NeAVD। I धारा होती है, N क्या होता है? एकांक आयतन में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और A क्या होता है? अरे क्षेत्रफल होता है। VD क्या होता है? अनुगमन वेग होता है सर। तो हमें देखो, हमें यहां पर ये ज्ञात करना है, सही है, इसे फाइंड आउट करना है। N पता है सर, पता है। E पता है, अरे वो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, वो तो पता है। A पता है जी सर, पता है। VD नहीं पता हमें। अब देखो हमें क्या करें, हम सबसे पहले ये करें, हमें I भी कैलकुलेट करना है और हमें VD नहीं पता। भाई हम I को कब कैलकुलेट कर पाएंगे? जब हमें ये सब वैल्यूज पता होंगी और हमें VD नहीं पता है। तो फिर हम VD को कैसे कैलकुलेट करें? तो सर ऐसा करिए, सबसे पहले VD को कैलकुलेट कीजिए। वो तो मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले आप VD को निकालिए। इसे बेटा ब्लैक पेन से लिखना। चलिए अब देखो VD को कैसे कैलकुलेट करोगे। हम जानते हैं म्यू इजिकल टू होता है VD अपॉन E। तो एक काम करें, क्या करें? E इधर ले आए, सही है, और VD अपॉन म्यू हो जाएगा इधर, सही। एक तो तुम्हारी ये बात बनी। अब हम एक चीज और जानते हैं, E इजिकल टू होता है V अपॉन L, सही है।
तो इन दोनों के मिलने से एक नया फॉर्मूला यहां बन जाएगा। यहां लिख दिखाई दे रहा होगा, देखना पड़ेगा यार। चलो मैं लिखता हूं यहां, तो लिख देते हैं यहां पर, चलो यहां लिख देते हैं इसे, सही है, बात खत्म करते हैं, यहां लिखते हैं। यहां बनेगा बेटा आपका VD अपॉन म्यू इज इक्वल टू V अपॉन L। तो पहले VD कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। VD इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये इसी गुणा पहुंच जाएगा म्यू अपॉन L। देखिए अब ये फॉर्मूला बना यहां से, बताओ पहले समझो इस बात को, समझ में आया नहीं आया? सही है, समझ में आया मैंने कैसे बनाया ये? अब VD की वैल्यू निकालो यहां से। V दे रखा हमें सर 4 वोल्ट रख दिया। म्यू यह है सर आपका तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, यह है कितनी सर 4.5 इंटू 10⁻⁻6 है ना, -6 है, हाँ 6 है, अपॉन L लंबाई सर 0.2 दे रखी है। तो कैसा करा भाई, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कर लिया, कट गया, 2 धुनी ये हो गया 2, यहां क्या है कितना आ गया सर 2 आ गया। अब 45 गुणा 2 करो कितना जाएगा 90 आ जाएगा। तो VD इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 90 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है, सही है। अच्छा अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, यहां से क्या कर सकते हो, मैं ऊपर लिख दूं, सही, आप नीचे नीचे लिखना। क्या कर सकते हो, देखो भाई VD इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये 90 है ना, तो यहां से इसे ऐसे लिख दो, ऐसे करके, तो इससे क्या होगा एक पावर कम हो जाएगी, बस मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, सही है। ये हो गया आपका मात्रक मीटर पर सेकंड। तो VD की मान भी पता चल गया, बताओ समझो पहले इतनी बात को, फिर आगे चलेंगे। चलिए अब सब वैल्यूज पता है आपको जी सर, तो रखो बेटा अब इसके अंदर वैल्यूज। n की वैल्यू सर ये है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू ई सर जानते हैं 1.6 10⁻⁻19। ए की वैल्यू सर यह है बेटा, इसे वैल्यू तो 10⁻⁻6, हाँ इसे तो लिख दो 10⁻⁻6। सही, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ आ रही नहीं आ रही है, आप इतना नोट करो, हो जाएगा। और इनटू अब देखो ये भी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू भी रख दी, ए की वैल्यू रख दी है नहीं, हाँ रख दी, और VD की वैल्यू रखो आप 9 इंटू 10⁻⁻5, सही है। अब कैसे करेंगे सर इसे, अरे बहुत आसान है, अब तो गुणा गुणा करनी है, क्या करना है आपको, जब आप इनकी देखो गुणा करोगे और पावर को तो करना आता है ना आपसे, तो ये बनेगा बेटा 122.4 गुणा 10⁻⁻2, इसका मान कायम आएगा एम्पियर में, ये वैल्यू आ गई करके, सही, इतना तो बेटा कर लोगे ना, कैलकुलेट तो कर ही लोगे। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, या इस दशमलव को अगर मैं यहां लेकर आऊंगा तो क्या होगा 10⁻⁻1 होगा, मैंने आपको बताया भी था। तो कितना बनेगा बताओ सर, बन जाएगा इसका आंसर 10⁻⁻3 एम्पियर। लीजिए अगर आप चाहते हो कि हम इसे पावर में ना लाकर ऐसे लिख दें, पेन चेंज कर दो क्या, या अगर 10⁻⁻3 को हटाऊं तो इसके बटे में आएगा ना, वो जो बटे में आएगा तो दशमलव कहां आ जाएगा 1 2 3 यहां आ जाएगा 1.224 एम्पियर। लीजिए तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे या ऐसे, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं है, सही है, उतार लो। ये हो गया आपके इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो 3 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।